नमस्कार साथियों 2025 की इस नव वर्ष की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों जो भी मेरे साथी जो एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है साथियों। फाइनली मैं साथियों इस वीडियो में मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा साथियों। मैंने कैसे तैयारी की थी, कहाँ से तैयारी की थी, कैसे मैंने ऑनलाइन की तैयारी की और ऑफलाइन मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए थे, ऑफलाइन के कौन सी बुक से मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, ऑनलाइन कहाँ से मॉक टेस्ट लगाए। इस वीडियो में साथियों को मैं पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। और साथियों मैंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए और कैसे मैं फाइनली सिलेक्शन लिया मैंने। साथियों ये मेरा आई कार्ड है साथियों। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ, मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ साथियों। आज इसमें पूरी मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ साथियों आप सभी को। इसीलिए साथियों इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप 2025 में आपका भी सपना है कि आपके पास भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो साथियों आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अगर इस जुनून के साथ में अगर साथियों आप तैयारी करेंगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन 2025 में आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है साथियों। ये संकल्प एक वादा करके रखिए साथियों कि मुझे हार नहीं माननी है। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा साथियों। तो आपको हार के नहीं बैठना है। एक जो कितनी बार फेल हो गए, कितनी बार पास हो गए साथियों, इसका कोई किसी को भरोसा नहीं है साथियों। मैं भी इसमें बताऊंगा मैं कितनी बार फेल हुआ और फाइनली मैंने कहा कब मुझको सिलेक्शन मिला साथियों, मैंने कब से तैयारी स्टार्ट की थी और कैसे किया था, ये सभी चीज़ इस वीडियो में पूरे बताने वाला हूँ। तो साथियों सबसे पहले आप मुझे देख ही होंगे कि मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूं साथियों, और इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि मैंने कब से तैयारी स्टार्ट की थी। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मैंने कब से तैयारी स्टार्ट की थी साथियों। मैंने मार्च 2018 से तैयारी स्टार्ट की थी साथियों। सबसे पहला एग्जाम हुआ था मेरा साथियों यूपी पुलिस का हुआ था साथियों, जिसमें मैं फेल हुआ, मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया। उसके साथ ही साथियों 2018 में ही ग्रुप डी का वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी का फॉर्म भरा था साथियों। ग्रुप डी के एग्जाम में फाइनल कट ऑफ में मैं साथियों 3 नंबर से बाहर हो गया साथियों। वहाँ भी मैं फेल हुआ, मैंने दूसरा फेलियर वहाँ झेला साथियों। उसके बाद ही 2018 में ही आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, बट उसका एग्जाम 19 के फरवरी में हुआ था साथियों। मैं साथियों उसमें भी बिल्कुल फेल हुआ। तो साथियों फेलियर आते रहेंगे आपके जीवन में, आपको उन फेलियरों से हार नहीं मानना, और फेल होने से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आप हिम्मत नहीं आ रही है साथियों। उसके आरपीएफ कांस्टेबल में फेल होने का पूरा टूट चुका था साथियों। मैं 3 एग्जाम में फेल होने का पूरा टूट चुका था। तो साथियों फिर भी मैंने हिम्मत करके फिर भी मैंने तैयारी स्टार्ट की। उसी समय साथियों 2019 में आरपीएफ 2019 में साथियों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी, दो बहुत बड़ी वैकेंसी आई साथियों। मैंने दोनों में फॉर्म फिलअप किया साथियों, बट 2019 में वैकेंसी तो आ गई थी, बट साथियों एग्जाम इसका 2022 में हुआ था सर। बहुत लंबा गैप हो गया, इसके बीच में भी मैं पूरा टूट चुका था कि साथियों इतना लंबा एग्जाम गया, कब होगा कोई भरोसा नहीं था। इस एग्जाम का होगा या नहीं भी होगा कोई भरोसा नहीं था साथियों। इसके बीच में ही एक एग्जाम हुआ था साथियों 2021 में एसएससी जीडी का। मैंने सोचा कि आपको इसके बीच में बैठने से क्या फायदा, कोई ना कोई एग्जाम देता हूँ साथियों। 2021 का मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला और साथियों उस एसएससी जीडी को मैंने एग्जाम को निकाला साथियों। मेरे हाइट नहीं है, इसलिए मैं हाइट में फेल हुआ। उस एग्जाम को तो क्वालिफाई कर लिया, बट मैं साथियों हाइट में फेल हो गया, तो और भी ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गया साथियों। उसके साथ ही साथियों लॉकडाउन लग गया था साथियों। फिर उसके बाद में 2022 के जो 2019 का एनटीपीसी और ग्रुप डी का वैकेंसी आया था साथियों 2022 में एग्जाम हुआ था साथियों। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, बट मैंने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया, सीबीटी 2 क्वालिफाई किया और साथियों फाइनली फिर मुझे एक और हार मिली। उसका मैं सच में बहुत ही बुरी तरह से डिमोटिवेट हो गया था साथियों, जिसमें कि मैं फाइनली आगे टाइपिंग में साथियों फेल हो गया था साथियों। उसके बाद ही साथियों फिर ये उसी बीच ये ग्रुप डी का एग्जाम हुआ साथियों। ग्रुप डी का एग्जाम मैंने दिया, पूरा तैयारी अपने आप को संभाला, स्टडी थोड़ा कुछ पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने एग्जाम दिया और साथियों मेरा एग्जाम ग्रुप डी की भगवान की कृपा से अच्छा गया एग्जाम। और साथियों उसी ग्रुप डी में आज मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ। तो साथियों ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी साथियों। मैंने कितने एग्जाम में फेलियर किया, यूपी पुलिस फेलियर हुआ, ग्रुप डी 2018 में फेल हुआ, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल में फेल हुआ, तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी में फेल हुआ, पांचवा एग्जाम में एसएससी जीडी के हाइट में फेल हुआ। और साथियों जब छठे एग्जाम में जाकर के कहीं ना कहीं जाकर मुझे सफलता मिली। अब साथियों बात करते हैं मैंने तैयारी कैसे की, कहाँ से की, ऑनलाइन की या ऑफलाइन की। साथियों 2018 में जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो साथियों मेरे पास कोई भी ऑनलाइन का सोर्स नहीं था। मेरे पास मोबाइल फोन बड़ा नहीं था उस समय, मेरे पास छोटा मोबाइल फोन था। तो साथियों उस समय मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी साथियों। 15 से 20 महीने मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। उसके बाद में ही साथियों मैंने ऑफलाइन कोचिंग को बंद कर दिया, फिर मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया था साथियों। उस ऑफलाइन के दौरान मैंने बुक कौन कौन सी फॉलो की थी, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं साथियों। उस समय साथियों जीके जीएस के लिए मैंने लुसेंट की बुक फॉलो की थी साथियों। वो वाली लुसेंट तो बुक नहीं है, बट अभी मेरे पास दूसरी लुसेंट की बुक है साथियों। ये लुसेंट की बुक है साथियों, इसको मैंने उस समय फॉलो किया था साथियों। और इससे मेरी बहुत ही अच्छी जीके हुई थी, इससे बहुत ही बढ़िया मेरे मन से पढ़ा था और बहुत ही अच्छा मेरा जीके हो गया था उसके बाद में। और साथियों बात करें कि मैथ के लिए कौन सी बुक की थी साथियों। मैथ के लिए अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है साथियों। बुक के मैथ के लिए मैंने आरएस अग्रवाल की बुक फॉलो की थी साथियों। आरएस अग्रवाल का बुक को फॉलो किया था, उससे मेरा उसी से मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया। उससे मैंने कम से कम 10 से 12 बार उसका प्रैक्टिस किया था साथियों, और उससे ही मेरा मैथ बहुत ही इंप्रूव हो गया था। अब बात करें सर मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस कहाँ से लगाए थे। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट के लिए साथियों मैंने ये किरण की बुक आती है, अभी मेरे पास वो बुक अवेलेबल नहीं रेलवे वाली, एसएससी की अवेलेबल है साथियों। उस समय मैंने ये किरण की बुक को प्रैक्टिस सेट को फॉलो किया था। ये बहुत ही अच्छा रेलवे के लिए, बहुत ही पूरा यानी प्रीवियस ईयर पेपर को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है साथियों। ये इस बुक से मैंने करण पब्लिकेशन की बुक से मैंने अपने प्रैक्टिस सेट लगाए थे उस समय ऑफलाइन। और साथियों उसी के साथ एक और मैंने फॉलो की थी साथियों, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन। ये बहुत ही अच्छा, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे देता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे देता है। तो इसी को उस समय ऑफलाइन में मैंने इस रुक्मिणी के प्रैक्टिस सेट से और किरण पब्लिकेशन के इन दोनों के प्रैक्टिस सेट से मैंने उस समय तैयारी की थी।
अब साथियों बात आती है ऑनलाइन साथियों 2020 में लॉकडाउन लगने से कुछ दिन पहले ही मैंने नया फोन खरीदा था साथियों। जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैथ की बात करूँ साथियों, मैंने मैथ ऑनलाइन में साथियों सबसे पहले वाईफाई स्टडी पे एक साहिल सर थे, पहले वाईफाई स्टडी को पे पढ़ना शुरू किया साथियों। वाईफाई स्टडी पे मैथ पढ़ाते थे साहिल सर को आप बहुत सारे लोग जानते होंगे सर साथियों। मैंने साहिल सर के सिवा मैथ साहिल सर से पढ़ा है। उसके बाद में मुझे पता चला कि एक टीचर और हैं जो रोजगार वेतन के एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, राहुल तेवतिया सर, उनसे भी मैंने बहुत पढ़ा। इन 2 जगह से मैथ पढ़ा और तीसरा मैंने ऑफलाइन में जो RS अग्रवाल की बुक फॉलो की थी। इन 3 ही जगह से मैंने मैथ फॉलो किया, मैथ पढ़ा था और साथियों इसी से मेरा मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर रहा था। अब बात आती है सर रीजनिंग की। रीजनिंग कहाँ से पढ़ी? तो साथियों रीजनिंग मैंने वाईफाई स्टडी पे ही एक और सर थे जो दीपक तीर्थानी सर हैं, जो साथियों रीजनिंग के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही उम्दा किस्म की रीजनिंग पढ़ाते हैं। रेलवे के लिए उनका 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी है साथियों। रेलवे के लिए बहुत ही अच्छे टीचर हैं साथियों। रीजनिंग मैंने वहीं से पढ़ी थी। उसके बाद में साथियों बात आती है जीके जीएस की। साथियों करंट अफेयर्स बता दो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स वाईफाई स्टडी पे ही अंकित अवस्थी सर पढ़ाते थे वाईफाई स्टडी पे पहले करंट अफेयर्स साथियों, उनसे मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी। उसके बाद में मुझे कुमार गौरव सर का मालूम हुआ तो साथियों उसके बाद मैंने कुमार गौरव सर से भी करंट अफेयर्स पढ़ी। इन 2 जगह से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी। और साथियों ऑनलाइन में जीके जीएस मैंने रोजगार वेतन के नवीन सर हैं साथियों, उनसे मैंने जीके जीएस फिर उनको फॉलो किया साथियों। उनके स्कोर से और ही ज़्यादा मेरे जीके जीएस में बहुत ही स्कोर अच्छा हुआ। जीके जीएस उनका पढ़ाने का तरीका कितना मुझे बहुत पसंद आता है। मैं नवीन सर को बार बार प्रणाम करता हूँ साथियों कि उनकी वजह से मेरा जीके में आज स्कोर बहुत ही अच्छा हो पाया। अब बात करते हैं साथियों कि मॉक टेस्ट मैंने कहाँ से लगाए थे। मॉक टेस्ट मैंने कहाँ से लगाए थे? अब सब चीज़ आपने पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करें कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो साथियों उस समय मैंने 2 जगह मॉक टेस्ट को फॉलो किया था, 2 जगह मॉक टेस्ट लगाए थे। नंबर 1 मैंने टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था साथियों, और बहुत ही उम्दा किस्म का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है टेक्स्ट बुक। उसके साथ साथ ही मैंने साथियों रोजगार वेतन को भी फॉलो किया था। उसके साथ ही मैंने RWA यानी रोजगार वेतन पे भी मैंने टेस्ट को फॉलो किया था साथियों। वहाँ पे मैं वीकली टेस्ट लगाता था और मिनी मॉक टेस्ट भी लगाता था साथियों। मैं ये दोनों मॉक टेस्ट को लगाता था, इसीलिए वहाँ से बहुत ही अच्छा मुझे स्कोर मिला। तो साथियों ये मेरी स्ट्रेटेजी थी साथियों। मैं RWA पे डेली मिनी मॉक टेस्ट होता है, कोई भी एग्जाम हो उसके एग्जाम से पहले 1 महीना पहले से मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों आप भी अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो साथियों आप भी उसमें वहाँ पर अपना मिनी मॉक टेस्ट लगा करके अपना स्कोर देख सकते हैं कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, कितना नहीं। सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट होता है तो आप भी लगा सकते हैं। अगर आप परचेस कर सकते हैं तो 300 या 400 में आपको टेक्स्ट बुक पे भी पास मिल जाता है 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ में। आप जितना भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। और साथियों लास्ट के 1 महीना आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट का साथियों एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। आपने मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया, 100 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए आपका 80 क्वेश्चन सही हुआ, 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन गलत हुआ। तो साथियों आप खुश नहीं होना है कि आपको आपने 80 क्वेश्चन के मेरा तो 80 स्कोर आ गया, नहीं साथियों। जो आपका 10 क्वेश्चन गलत हुआ उस पर आपको मेहनत करना है, उस पर आपको काम करना है कि कैसे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, किस सेक्शन में मतलब मैथ में कोई टॉपिक है तो इस टॉपिक में गलत क्यों हुआ, रीजनिंग में मेरा गलत हो रहा है तो इसमें क्यों गलत हो रहा है, उसके ऊपर आपको साथियों काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ अगर आप करेंगे लास्ट के 1 से 1.5 महीना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता और आपका स्कोर भी हाई ऊपर जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से आपको ये सब चीज़ पर काम करना पड़ेगा साथियों। RWA फ्री ऑफ मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को, फ्री हर टेस्ट मतलब हर एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट होता है। और साथियों जो भी एग्जाम होता है उससे 1 महीना पहले मिनी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो साथियों आप भी लगा सकते हैं, इससे कि आपका भी स्कोर बहुत अच्छा हो और आप भी अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। साथियों एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट तो देना सब दे लेते हैं बट उसका एनालिसिस कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा साथियों। और ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने यहाँ से फॉलो किया था साथियों। इन टीचरों को फॉलो किया था, मैथ में साहिल सर को फॉलो किया था और राहुल तेवतिया सर RWA पे फॉलो किया था साथियों। रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में मैंने सिर्फ दीपक तीर्थानी सर को, और बुक की बात करूँ तो साथियों बुक मैंने अरहंत की बुक फॉलो की थी। मैथ में वही RS अग्रवाल की बुक फॉलो की थी मैंने साथियों। अब बात करें जीके जीएस के लिए, जीके जीएस की साथियों मैंने लुसेंट की बुक फॉलो की थी। और ऑनलाइन में साथियों पहले मैंने अंकित अवस्थी सर को फॉलो किया था, उसके बाद में मैंने कुमार गौरव सर को फॉलो किया करंट अफेयर्स के लिए। बाद में जीके जीएस के लिए फिर मैंने RWA पर नवीन सर को अपना समर्पण कर दिया था। मैंने उन्हीं से जीके पढ़ा है और इसी की वजह से आज मेरा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब अच्छा हुआ था। हाँ ग्रुप डी के लिए मैंने साइंस नीरज जहांगीर सर से पढ़ी थी जो बहुत ही अच्छा साइंस पढ़ाते हैं साथियों। रेलवे के लिए बहुत ही माने हुए टीचर हैं साथियों। आप साथियों बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे कि कैसा पढ़ाते हैं। तो साथियों मैं उन सब टीचरों का, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि फाइनली मैंने इसमें सिलेक्शन ले लिया है। उनको कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। तो साथियों ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी थी। अगर आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कहाँ से हूँ मैं, किस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा साथियों। अगर और मैं अपना SSC GD और RRB NTPC का स्कोर आपको बताता रहूँगा। आप भी मुझे अपना स्कोर कमेंट में बताते रहिए। जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका डाउट मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के लिए साथियों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है। इसी के साथ ही साथियों ये वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।